अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ने। आज अब्दुल का लास्ट डे है स्कूल का। इसके बाद छुट्टियाँ, इनको जल्दी छुट्टियाँ हो गई हैं, बाकी स्कूलों में अभी छुट्टियाँ नहीं हुई। हमारे बच्चों को जल्दी छुट्टियाँ हो गई हैं। आज आपका लास्ट डे है। यस। गुम ना कर लेना, पैंट में रख लो। जब लंच में जाओगे ना, फिर वहाँ से कुछ जो खाना होगा बाय कर लेना, स्नैक वगैरह। तो बस इसके बाद स्कूल ख़त्म हो जाना है ना बच्चों। इसमें आपका वैसे स्नैक है पड़ा हुआ? वो कोई डिफरेंट स्नैक्स लेते हैं। तो उसको अपनी अपनी पैंट में रख लो, पैंट में रख लो ना, ऐसे वहाँ से गिर ना जाए। ये गिर जाने हैं आपके मनी। अब्दुल ने बहुत इंजॉय किया अपनी बर्थडे को। अब्दुल को बहुत मज़ा आया। ऐसे ही था ना? कैसा लगा? जबरदस्त। ज़बरदस्त था। तो गिफ्ट अच्छे लगे आपको? अब क्या क्या बाय करना है? हैंड ब्रेक। अच्छा, और कुछ अब भी। बर्थडे के मनी मिले हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ स्पेंड करेंगे ना। बादल बादल है, बारिश होने लग जाती है। फिर वो जैसे हबस हबस टाइप नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं है जैसे वो बिल्कुल ही दम घुटने वाला हो, वैसा हबस नहीं है, लेकिन हल्का हल्का हबस है। सर्दी भी हल्की हल्की सी ठंडक है। तो चलें, इसको बस स्टॉप पे छोड़ के घर चलूँगी, फिर नाश्ता करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आके ना मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैक्यूम, क्योंकि आपको पता है नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना हमारे अगले काम शुरू हो जाते हैं। बस हम सब हाउसवाइफ का ना यही काम है कि जब हमारी सुबह आँख खुलती है ना, तो बस हम शुरू हो जाते हैं। मैं तो कहती होती हूँ कि ना हम मशीनें हैं। मशीनें थोड़ी देर के लिए रुकती हैं और जब सो के उठती हैं तो मैं कहती हूँ फिर हमारे काम जो है ना वो चल से चल होते हैं। आँख खुलने की देर होती है। सबसे पहले तो किचन में हमारे जो बर्तन है ना वही हमारे मुंतज़िर होते हैं कि हमारी मशीन जो है ना बर्तन धोने वाली कब आएगी और कब आके बर्तन धोएगी। तो यहाँ पर वैक्यूम करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे जी भिंडियाँ, यानी कि लेडी फिंगर। ये लेडी फिंगर तो लेडी की फिंगर से भी बड़ी बड़ी थी तो इनको मैंने काट लिया है, अब इनको मैं पकाऊंगी। तो बस काम करने के बाद हमारा अगला काम ना खाना पकाने का शुरू हो जाता है। लंच का काम है कि दोपहर को क्या खाना है, फिर रात को क्या खाना है। बस सारा दिन हमारी ना यही टेंशनें चलती रहती हैं। वैसे तो आज मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड ना परसों लेके आए हुए थे भिंडियाँ, तो मैंने कहा इन्होंने ख़राब हो जाना है, इनको भी जल्दी से बना लूँ। अभी तो मेरी अब्दुल की बर्थडे की थकावट ही नहीं उतर रही। यहाँ रह के ना पाकिस्तान में वो बेचारी जो काम करने वाली आती हैं ना हेल्पर, वो याद आती हैं कि देख लें पाकिस्तान में वो जिन जिन के घरों में काम करती हैं उनकी कितनी हेल्प करती हैं। दावत वगैरह घर में हो तो मैं कहती हूँ कि सफाई वगैरह का काम जो होता है ना वो सारा हेल्पर कर देती हैं। बाकी जो खाने पकाने वाला होता है उनमें भी वो बहुत मदद करती हैं। तो आपको पता है हमने यहाँ पर सारे काम खुद ही करने होते हैं, घरों की सफाइयाँ भी खुद ही करनी होती हैं, और फिर दावत वगैरह के लिए खाना भी खुद ही बनाना होता है। तो फिर इसलिए ना यहाँ पर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि मैं तो ना उन तमाम काम करने वालियों को जो पाकिस्तान में हैं, हेल्पर हैं, उनको मेरा सलूट है भाई, क्योंकि उनकी अहमियत का अंदाज़ा ना मेरी जितनी बहनें भी बाहर रहती हैं ना उनको होता होगा। क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी दावतों का अरेंजमेंट करते हैं, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, हस्बैंड को देखते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है, फिर हमें वो याद आती हैं अपनी हेल्पर पाकिस्तान वाली, कि कैसे वो हमारी मदद करती हैं कि कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, सफाइयाँ करने में। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में ना जिन जिन घरों में हेल्पर होती हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है उनकी वजह से। घास काटने वाले हैं यहाँ पे, बाहर निकल आए ना तो पूरे कपड़ों में से घास घास की स्मेल आने लग जाती है। यहाँ पे ये बड़ा मसला है जब ये घास काट रहे होते हैं। ये देखें कितना गंद डाल के गए हैं घास काटने वाले ना। ये ऐसे बड़ी हुई घास होती है ना तो ये सारी काट के जाते हैं।
लेकिन यहाँ से कपड़ों में से स्मेल बड़ी आने लग जाती है। घर में जाएं तो ऐसे होता है जैसे अजीब सी स्मेल आ रही है। ये देखें, ये सारी यहाँ से काट के गए हैं और वो फिर आएगा घास काटने के लिए। वो देखें फिर आ रहा है इधर। मैं तो इधर हो यहाँ गड्डी वड्डी गड्डी उधर को बोला तो फिर उधर चला गया। जब मुझे देखता है ना उधर चला जाता है। मैं तो अफजल को यहाँ लेने आई हूँ, मैंने तो खड़ी रहना है। आ गया, मैं इधर खड़ी थी ना, वो वहाँ से साफ करने आ गया। ये सारी घास काट रहे हैं ये देखो। ऊपर भी चले जाते हैं वो देखें वो वहाँ से कर रहा है। ये सारा इन्होंने ना ये सफाइयाँ करनी है ग्रास वगैरह की, यहाँ से ग्रास काटनी है। पूरी गर्मी है ऐसे ही काम चलना है इनका। ये देखें, बच्चों को देख के ना अब ये वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये ऐसे ये देखें, बच्चियाँ जा रही हैं ना, स्कूल से छुट्टी हुई है आज, सबका लास्ट डे है स्कूल का, कॉलेजेस का, समर वेकेशन हो गई बच्चों को। तो यहाँ पे ये सारे घास साफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी मैं लेने आई अब्दुल को बस स्टॉप से। तो यहाँ पर तो मशीनों ने ही बड़ा शोर मचाया हुआ था। बिल्डिंग वाले पूरे वो घास वगैरह की कटिंग कर रहे थे। तो मैं तो यहाँ पे ना हंस रही थी। मैं क्या लगता है थे ना अज ट्रंप ने आना है सारी सफाई इन्हों दी देखन, जिसकी वजह से ये सारी सफाई कर रहे हैं। तो इतना ये शोर करते हैं ना इन मशीनों का कि मैं कहती हूँ कि कोई बेचारा सोया हो ना वो उठ जाता है। क्योंकि आपको पता है लोग सारी रात यहाँ पे जॉब करते हैं और फिर सुबह को आके सोते हैं। और ये पूरी गर्मियाँ इसी तरह इन्होंने ना ये घास काटते रहना है हर दूसरे तीसरे दिन। और मैं कहती हूँ कि ये किसी को ना सोने नहीं देंगे। ये देखें किस तरह से घुमा घुमा के ये मशीनों को ना ये सारी ग्रास यहाँ पे काटते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पर ये दूसरी मशीन आ गई। अभी पता नहीं इन्होंने केड़ियाँ मशीनां रखी हुई हैं घास कट्टन वास्ते। ये देखें कैसे वो घास काट रहे हैं। जैसे जैसे ये घास काट रहे हैं ना वैसे वैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट है और घर जाके ना लाजमी कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी घास की ना स्मेल ही बहुत बुरी होती है। ये देखें कैसे साफ कर रहा है सारा। आ गया स्कूल से। आज बच्चों का लास्ट डे स्कूल था। समर वेकेशन शुरू हो गई। गुड। उसके बाद क्या करना है? समर वेकेशन में क्या प्लान है? मैंने डिज्नी वर्ल्ड जाना है। अच्छा डिज्नी वर्ल्ड जाना है। कौन से वाला? फ्लोरिडा वाला फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया वाला? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा तो आप देखा हुए हो। नहीं, एक और चीज़ होती है वहाँ पे, गाड़ियाँ भी होती हैं, मैंने वो चला दी हैं। देखें जी अब समर वेकेशन आ गई हैं। बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो बाहर बच्चों ने बहुत फ़न करना है, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना। जी अब्दुल का बैग। आज समर वेकेशन हो गई। देखते हैं पाकिस्तान तो वो इतने ज़्यादा बना देते हैं ना कि बच्चों का समर वेकेशन है तो बच्चे काम करेंगे। ये जो भी स्कूल में काम करवाते थे ना, ये पेंसिल का बॉक्स, ये सब कुछ उन्होंने अब वापस भेज दिया है। बच्चों ने न्यू क्लास में जाना है, न्यू चीज़ें होंगी सब कुछ। ये देखें जो भी फोल्डर वगैरह स्कूल में काम करते थे, बुक्स थी। ये स्केच बुक किसने दी है? हैं ये स्केच बुक ये आज उन्होंने दी थी। किसने? वो मिस हैंड ने। अच्छा वो कह रहे कि सिंस आप ग्रेजुएट हो गए हो अब आप हमने आप सारे को देखा होगा कि आप ड्राइंग को लव करते हो, तो फिर हमने आपको एक स्केच बुक दे दी। अच्छा वो टीचर जब छुट्टियां होती हैं ना तो इनकी जो क्लासों की टीचर्स होती हैं ना, यानी इनका ये क्लास भी ख़त्म हो जाती है ना छुट्टियों के साथ साथ, तो फिर बच्चों को ये इस तरह की चीज़ें देते हैं कि बच्चे टीचर्स को याद रखें। तो कहते हैं कि हमने आपको ये आप ड्राइंग से लव करते हो तो आप ये ले जाओ। ये देखेंगे सारे फोल्डर बच्चों के घर वापस आ गए हैं। बस समर वेकेशन ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गई। समर वेकेशन के बाद नया स्कूल, नई क्लास, तो ये सारे उसमें जाएंगे। ये देखें ये उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रमोशन टू सैमसल अपर एलिमेंट्री स्कूल।
अब ये दूसरे स्कूल में जाएगा। ये देखें, ये सारा बच्चों को उन्होंने दे दिया। चलें जी, समर वेकेशन हो गई, टीचरां दी टेंशन ख़त्म हो गई तो मावां दी टेंशन शुरू हो गई। पाकिस्तान में तो बेचारी माएँ जो हैं वो पहले ही बेचारी टेंशनों में आई हुई हैं। हमारे यहाँ पे जून में छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों की क्लासेस भी साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। जून के बाद सितंबर में जब जाते हैं तो नई क्लासेस में बच्चे जाते हैं। तो ये देखें, ये सारा कुछ उन्होंने वापस भेज दिया है। ये भी है, जो भी इनका स्कूल में यूज़ होता है ना, ये सब कुछ वापस दे देते हैं। ये देखें, ये पेंसिल बॉक्स ये भी है। उसके बाद ये कलर्स हैं, ये भी बच्चों को उन्होंने दे दिए हैं वापस। सब कुछ वापस दे देते हैं। जो भी स्कूल में यूज़ करवाते हैं वो अपनी तरफ से सारा यूज़ करवाते हैं। ये सिर्फ हेडफोन वगैरह हम देते हैं, बाकी ये जितना भी स्टफ़ है ना, ये स्कूल वाले बच्चों को देते हैं। ये हम लोग नहीं भेजते। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ये भी स्कूल से लाया था जब इसका वो हुआ था, क्या कहते हैं, बुक फेयर। ये सब कुछ स्कूल वालों ने देना होता है, हमने कुछ नहीं देना होता। तो चलें, अब इन चीज़ों को उठाते हैं, अब्दुल को खाना खिलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल स्कूल से आया है तो कहता है मैंने खाना है ये चीज़ी ब्रेड, तो उसके लिए मैं गार्लिक चीज़ी ब्रेड बनाने लग गई हूँ। बस जी, बच्चों की फरमाइशें, कभी हस्बैंड की फरमाइशें। मैं कहती हूँ शादी के बाद ना हम अपनी फरमाइशें तो भूल ही जाते हैं कि हमारी भी अपनी कोई फरमाइश है। वरना आपको पता है कि शादी से पहले हम शहंशाह होते हैं जी, घर वालों से फरमाइशें करते हैं, आज हमने ये खाना है, आज हमने वो खाना है। और शादी के बाद हमने बस बनाना है और खिलाना है, कभी बच्चों को और कभी हस्बैंड को। और अपनी फरमाइशें जो होती हैं ना, वो तो बस हम भूल ही जाते हैं कि कभी हमने भी कुछ खाना है। जब हमारी बारी आती है ना कि हम ये बना लें, तो उधर से की आवाज़ आ जाती है फ़लाँ चीज़ बना दो, तो फिर हम अपनी फरमाइश को भूल के फिर उस काम में लग जाते हैं। बस शादी के बाद मैं तो कहती हूँ कि हमारी अपनी कोई फरमाइश नहीं होती। तो यहाँ पर देखें जी, अब्दुल की जो चीज़ी गार्लिक ब्रेड है वो तैयार हो गई है। अब अब्दुल को भी देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो ये देखें कितनी मज़े की चीज़ी ब्रेड बनी है। तो बच्चे बस स्कूल से आ जाते हैं ना, तो हमें तो यही टेंशन होती है कि इन्होंने खाना क्या है, और फिर एक खाना दे के ना फिर अगले खाने की टेंशन हो जाती है कि इन्होंने आगे क्या खाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और अब्दुल जा रहे हैं जी अब पिज़्ज़ा लेने। अब्दुल ने पिज़्ज़ा खाना है। हम इधर क्विक मार्ट से, क्विक मार्ट से नहीं, पिज़्ज़ा हेवन से। अच्छा हेवन पिज़्ज़ा से, सही। पिज़्ज़ा हेवन होता हाँ। है, हेवन पिज़्ज़ा नहीं। ये देखिए इसने अम्ब्रेला कैसे डाली हुई है, बारिश ना हो जाए तो कहता मैं अम्ब्रेला डाल लेता हूँ। नहीं, बारिश हो रही थी। अच्छा पहले हो रही थी, अब तो नहीं हो रही। तो ये अम्ब्रेला देखें इसने अगर पकड़ी हुई। स्प्रिंकलर डाला मैं इसको अब नहीं होते, वो हो गए, वो वन टाइम ही होते हैं। ये कौन था यार? ये देखें हम जा रहे हैं अब हेवन पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा लेने। आपने पूरी पाई लेनी है? हाँ जी। हाँ, Wait, आप पूरी पाई मुझे लेके दे सकते मैं हो? पूरी पाई ले दूँगी। ये शाम का टाइम है, 8:15 बजे का टाइम है। ये देखें, ये हमारे पास ही खाने पीने की चीज़ें होती हैं। ये बड़ी आसानी है, यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं और हम जाके लेके आ सकते हैं। वापस लेके चल रहे हैं। हाँ, तो चलें हेवन पिज़्ज़ा पे जाके आपको मिलते हैं। तो ये हम जी आ गए हैं हेवन पिज़्ज़ा पे। ये देखें, ये हेवन पिज़्ज़ा है। थैंक यू। हेवन पिज़्ज़ा पे जा रहे हैं। कहो उसको $20 है। क्या मैंने लेना? पाई, फुल पाई प्लेन। Hi, can I get a cheese pizza pie? Large. प्लेन पाई प्लीज। Wait, large or small or something? What do you want? Can we take large? What the price of large? What is the price of large? Like, what are these? No, I'm saying what is the price? It's a large? Oh. 1818. You want it? Oh, okay, then I'll take a large. Yes. 1818.
तो ये यहाँ पर जी पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया है। अब ये यहाँ पर हमें तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे और ये हमें पिज़्ज़ा जो है ना ये रेडी करके देंगे गरम गरम। ये हम अब्दुल का यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए हैं। अब्दुल ने आज पिज़्ज़ा खाना है। ये अब्दुल बैठा हुआ है, अभी वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बनाएंगे फिर हम लेंगे, फिर हम जाएंगे घर। तो अब्दुल सारे यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आया, हमारे घर के पास ही है। ये लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। इन्होंने ये सारी बैठने की जगह बनाई हुई है। ये देखें लोग इधर आके ना पार्टीज़ वगैरह भी करते हैं। आजकल समर वेकेशन जो हो गई है ना बच्चों को, तो कुछ बच्चों की आज ना ग्रेजुएशन भी थी क्योंकि स्कूल ख़त्म हो जाते हैं ना, क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए लोग अपने बच्चों को यहाँ ला के ना पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। थैंक यू। तो देखो वो लाल ना आपने जा लेके आना वहाँ से। ये देखो लेके आओ। ये है जी अब्दुल का पिज़्ज़ा, उधर चीज़, फिर हम घर इधर डालना, उधर डाल सारी डालो ना इसके ऊपर। ये हमने डाल ली जी इसके ऊपर चीज़। दिखाओ मैं डालूँ, ये मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से शेक कर रहे हो, आपसे डाल ही नहीं रही। चलो दे रखाओ, फ्रिज में रखाओ, मैं इसको बंद करूँ। ये देखें जी कैसे रात हो गई है। ये हमने पिज़्ज़ा ले लिया है। अम्ब्रेला को ऊपर करूं? अम्ब्रेला को क्यों ऊपर करना है बेटा, बारिश तो हो नहीं रही। अम्ब्रेला को ऊपर करूं? नहीं, हम घर जाएंगे अब। ये देखें जी शाम का मंजर हमारे एरिए का। इधर से हाँ सीधा चलो, वहाँ से नहीं गुजरना, वहाँ से मुझे डर लगता है। तो ये यहाँ पर जी हम पिज़्ज़ा ले आए हैं। अब्दुल अब खाएगा पिज़्ज़ा। ये देखें, लो भाई ले लो जितने स्लाइस लेने हैं। इसके ऊपर मोस्ट चीज़ है ना, मैं वो लूँगा। दोनों ले लो ना, दोनों ले लो। ये लो, ये भी ले लो। थैंक यू। चलो तो चलें जी, अब्दुल ने पिज़्ज़ा ले लिया है, अब हम खाते हैं पिज़्ज़ा। तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।